आगे बढ़ते हैं। भरतपुर से भीषण सड़क हादसे की खबर। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। डंपर ने बाइक को टक्कर मारी। डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाकेबंदी कर डंपर को जब्त किया गया। यह खबर भरतपुर से है, जहां रविदासपुरा के पास हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। डंपर की टक्कर से सभी लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मृतक बाजार सामान लाने जा रहे थे, इसी दौरान हादसा हो गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर डंपर को जब्त कर लिया है और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और टोंक से भी इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया गया। देर रात बरौनी थाना पुलिस की कार्रवाई की गई। बजरी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां सीज की गई हैं। बनास से सटे खेडुल्या गांव में कार्रवाई की गई। 2 चालक मौके से फरार हो चुके हैं। अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ ये अभियान चलाया गया था टोंक में, और बरौनी थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और ये खबर झुंझुनू से है, जहां जमीन विवाद में फायरिंग की वारदात सामने आई। दोरासर में जमीन विवाद में ये फायरिंग की गई है। दोरासर बस स्टैंड पर यह फायरिंग हुई। हमलावरों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट चुकी है। ना है वजह अब कहीं का वो तो आया वजह गाड़ी 15 आई है हर कुछ भी काम मेरा क्या के रास्ता कोई किन्ने भगाओ कोई किन्ने भगाओ कोई किन्ने भगाओ तो फाइल किया वो यहाँ अच्छा 10-15 गाड़ी आई साइड जोर ले आगे रोकी फिर आगे हंगामा हो आगे पीछे गाड़ी दौड़ाई वहाँ। अच्छा गाड़ी को अच्छी दौड़ाई कम 10-15 मिनट। फिर बाद में उतर की 2 फायर करे हवाई फायर। 15-20 गाड़ी सुबह की 6:30-7 बजे लगने की बात है। आगे आगे बलबीर जाखरी गाड़ी बेगम 10-12 आदमी की गाड़ी में 6-7 आदमी और उनके पीछे लगी 15-16 गाड़ी ही आगे अचानक लगी अटैक कर दी। दोरासर पेट्रोल पंप के पास में पहुंचे, जहां पर 15-20 लोग इकट्ठे हो रहे थे, जिन्होंने बताया कि 3 गाड़ियों में लोग आए थे जो हवाई फायर करके भाग गए हैं वहां पर। और अब बात सटोरियों की, जहां आईपीएल मैचों को लेकर प्रदेश में सटोरिये जमकर सट्टा लगा रहे हैं। जयपुर में पुलिस ने सटोरियों पर कार्रवाई की और करीब 4 करोड़ के सट्टा लगाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं अजमेर में भी पुलिस ने 30,000 के सट्टे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 जगह सट्टा पकड़ा गया। जयपुर और अजमेर दोनों जगह 4-4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर में 4 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिस ने नोटों को सीज कर दिया है और अजमेर में भी 4 लोग पकड़े गए। इनके पास से 30,000 रुपए कैश बरामद किए गए। और सबसे पहले बात जयपुर की, आईपीएल सट्टे को लेकर यह कार्रवाई की गई है। इसमें 4 करोड़ से ज्यादा यानी 4 करोड़ 19 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। ऑनलाइन सट्टा लगाया जा रहा था। मंदिर के नाम से भी 30 व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे। 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 9 मोबाइल बरामद किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश गोसाई के साथ। राकेश, 4 करोड़ 19 लाख रुपए कैश बरामद किए गए, 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। क्या कुछ इन्होंने पूछताछ में अब तक पुलिस को बताया है? राकेश।
आसिफ, हमेशा से सट्टे की कार्रवाई के अंदर यही रहता था कि पर्ची मिलती थी और वो नगद कभी मिलना नहीं करता था। ये पहला वाकया होगा और प्रदेश के सट्टे पर राजस्थान पुलिस की पहली कार्रवाई है जहां पर 4 करोड़ 19 लाख रुपए नगद मिले हैं। अगर मैं कुछ समय पहले जाऊं तो इससे पहले ATS SOG द्वारा भी अलग अलग स्तर के ऊपर कार्रवाइयां की गई थी, जिसमें हैदराबाद, नागौर, जयपुर, अजमेर और आसपास के इलाकों से बड़े सटोरिये पकड़े गए थे। ये जो सटोरिये पकड़े गए हैं राजकोट के हैं, जयपुर हैं, इसके अलावा ये अजमेर के रहने वाले हैं। अभी तक इन लोगों की गिरफ्तारी 151 और 102 IPC की धाराओं के तहत इनको अभी गिरफ्तार किया गया है। इनकम टैक्स के ऑफिसर्स को यहां पर बुला लिया गया। कुछ ही समय बाद में इनकम टैक्स के ऑफिसर्स भी यहां पर आएंगे। जहां तक सट्टे की कार्रवाई और सट्टे के आधार के ऊपर ऑफेंस बनाने की बात है, अभी तक जयपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा इस पर किसी भी प्रकार का कोई ऑफेंस नहीं बनाया गया है, कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि पूर्व पहले की ये सूचना मिली थी कि इस पूरा घटनाक्रम कहीं ना कहीं हवाले के पैसों का कारोबार से रिलेटेड तो नहीं है। लेकिन जब एक कांस्टेबल को एक कुछ मोबाइल मिले और उस मोबाइल पर की हुई कॉल्स और आने वाली कॉल्स जब उसका कोड देखा गया तो वो सभी कॉल्स दुबई से थी। उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग हो रखी थी, उन रिकॉर्डिंग को जब सुना गया तो पता चला कि ये पूरा वाकया सटोरियों से जुड़ा हुआ है, और वो भी उन सटोरियों से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सट्टा खिलवाते हैं और खेलते हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी भी मौजूदा समय के अंदर कुछ टीमें अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही है। संभवतः शाम तक एक बड़ी कार्रवाई भी इस संबंध में हो सकती है, क्योंकि और जगहों से भी बदमाशों के पकड़े जाने की संभावना है। ऐसी सबसे बड़ी चीज इस पूरे प्रकरण के अंदर ये निकल के आई कि ये सभी सटोरिये कुछ राजस्थान से और कुछ राजस्थान के बाहर से थे, और राजस्थान के लोगों को पैसा देने और उनसे पैसा लेने के लिए यहां पर आते थे। इंटेलिजेंस की टीम को यह मालूम था कि बड़े स्तर के ऊपर जयपुर में पैसा आने वाला है। ये नहीं पता था कि ये सटोरियों का पैसा है। अमूमन ये ध्यान रखा गया था इतना बड़ा पैसा सिर्फ हवाला कारोबारी ही रखते हैं। ACP कोतवाली मेघचंद मीणा इस पूरे ऑपरेशन की लीड करते हुए उनके द्वारा ये ऑपरेशन किया गया और उन्हीं के द्वारा इन सभी बदमाशों को पकड़ा गया, जिनसे अब इंट्रोगेशन कोतवाली थाने के अंदर हो रही है। उनके द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है और उन्होंने बताया है कि ये सभी सट्टे की खाईवाई का कार्य किए करते थे और पूर्व के अंदर भी पिछले कई समय से सट्टे के खेल के अंदर एक्टिव थे। क्योंकि हमारी जुडिशली और सबसे बड़ी चीज कि हमारी IPC और CRPC के अंदर सट्टा खेलना और खिलवाना दोनों ही गैर कानूनी है। इसके तहत इन लोगों के खिलाफ अब IT एक्ट के अलावा इन सट्टे की ग्लैमरे एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज होंगे। और ये एक बड़ी अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि जिस प्रकार से मंगलवार को ये पूरा पैसा रिकवर हुआ था और अब मौजूदा समय के अंदर ये सारा पैसा कोतवाली थाने में है, तो इनकम टैक्स के ऑफिसर्स भी यहां पर आएंगे। इसके अलावा क्योंकि ये पैसा 20 लाख से ज्यादा का है तो इसमें ED का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। जी राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। महेश नगर में इस प्रकार की दर्ज हुई थी, उसी का लिंक लेकर के लोग चल रहे थे। कुछ फोन्स के द्वारा जो उन्होंने कोड वर्ड बना रखे थे और बड़ी राशि का आना, ये जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। और वो बड़ी राशि कहाँ प्राप्त होगी? रणधीर सिंह नामक व्यक्ति इतनी 4 करोड़ 20 लाख के समथिंग की राशि को लेकर के और ये बुकीज के पास पहुंचाने वाला है, ये लीड पहले से प्राप्त थी। उसको डेवलप करते हुए CST टीम और थाना कोतवाली पुलिस वहां पहुंची। विदेशों से जो कॉल्स आए जा रहे हैं उस पर भी जांच की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अजमेर में पुलिस को जुआ सट्टे में एक और सफलता मिली। सट्टे के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। 30,000 रुपए से ज्यादा का कैश यहां भी बरामद किया गया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कई इलाकों में इन सटोरियों के खिलाफ छापेमारी की है। और जयपुर के बाद श्री गंगानगर, अजमेर के बाद श्री गंगानगर के से भी बड़ी खबर। सूरतगढ़ में भी सटोरियों पर कार्रवाई की गई है। 13,500 के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिटी पुलिस ने वार्ड 33 में कार्रवाई की। आरोपी जगदीश राजू खान को गिरफ्तार किया गया। जुआ अधिनियम में यह मामला दर्ज किया गया है। तो लगातार सटोरियों और जुए के खिलाफ ये कार्रवाई की गई और गंगानगर के बाद करौली में भी सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की गई। IPL सट्टे के खिलाफ पुलिस ने यह कार्रवाई की। एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मौके से 35,000 से ज्यादा बरामद किए। चटिकना क्षेत्र से ये गिरफ्तारी की गई है। यानी कि लगातार जयपुर, अजमेर, श्री गंगानगर और अब करौली में लगातार 4 जगहों पर सट्टे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, जहां पर
जयपुर में सबसे ज्यादा 4 करोड़ 19 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। दूसरी जगहों पर 30,000, 15,000 और 35,000 रुपए बरामद किए गए। और जयपुर से एक और बड़ी खबर, कोटपुतली में नकली घी जब्त किया गया। करीब 1.5 से 2 क्विंटल नकली घी जब्त किया गया। पुलिस की हिरासत में 6 लोग हैं। नकली घी को गांव में ही आरोपी बेचा करता था। 150 रुपए किलो के हिसाब से नकली घी बेचा जा रहा था। पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग टीम को जानकारी दी। डीएसपी दिनेश यादव के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। और जैसलमेर से भी बड़ी खबर, फलसुन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। यहां पर भी नकली घी को पकड़ा गया। 45 कार्टन नकली घी के बरामद किए गए। गोगागड़ा फांटा पर एक पिकअप पकड़ी गई है। पुलिस फिलहाल ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे हथियार तस्करी पर नकेल की।